सवाल ये है कि पुराना घर कौन सा। तो पुराना घर वो जहाँ मेरी लाइफ के 17-18 साल गुजरे हैं। ये लेडी पता नहीं कौन थी, मैं नहीं जानती, बट जो ये हरकतें दिखा रही थी मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई। और मिलिट्री क्लास रेंज कौन, तुम फौरन मौके का फायदा उठा लिया करो, है ना, एकदम फोन पकड़ लिया करो हाथ। और यहाँ की मैगी कचौरी बनकर हमारी हो गई है रेडी। फिर आ गया है हमारा खाना, लेकिन जो हमारी पसंद का नहीं था। तो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से, जो बिल्कुल अभी अभी की मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हुआ ऐसा था कि मौसम इस टाइप का चेंज हो रहा था, हवा चल रही थी, तो मुझे लगा कि कपड़े ऊपर सूख रहे हैं, लाओ मैं उतार लाती हूँ। जैसे ही छत का मैंने डोर खोला तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, मैं उसको देखती रह गई। इतना खूबसूरत मौसम कि बस मैं क्या बताऊं। और इस मौसम ने मुझे मेरे पुराने घर की याद दिला दी। सवाल ये है कि पुराना घर कौन सा। तो पुराना घर वो जहां मेरी लाइफ के 17-18 साल गुजरे हैं, सारा बचपन, वो खूबसूरत छोटी छोटी यादें जो हम सब ने 14 to 15 मेंबर्स एक साथ हम एक घर के अंदर रहते थे, उस घर की याद दिला दी। टाइप का खूबसूरत मौसम जब वहाँ हमारे ताया की साइड, पली तरफ वाली साइड पे रहता था, क्योंकि वो पूरा एरा खुला हुआ था और जो हमारा एरा था वो कवर्ड था। तो वहाँ हम इतने मज़े करते थे इस मौसम में, मैं, मेरा भाई और हम सब लोग बहुत ज़्यादा मज़े करते थे, शोर मचाते थे, साइकिलिंग करते थे वहाँ, टेबल टेनिस, वो बैडमिंटन, बैट बॉल, पता नहीं क्या क्या हम वहाँ खेला करते थे। तो उस बचपन की मुझे आज इतनी ज़्यादा याद आई और फिर मैं काफ़ी इमोशनल हो गई। इमोशनल हुई थी, सोचा मैंने कहा ज़्यादा इमोशनल ना हो जाऊँ, निकल लो यहाँ से। इमोशनल के साथ साथ मेरी हंसी छूट गई इस मिलिट्री क्लास रेंज को देखकर, जो आप लोग भी इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। ये लेडी पता नहीं कौन थी, मैं नहीं जानती, बट जो ये हरकतें दिखा रही थी मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई। और मिलिट्री क्लास रेंज कौन है, जो हैरी पॉटर देखते हैं, देखिए उन्हें मालूम होगा। और मौसम की खूबसूरती को देख के आज तो दिल कर गया था सुबह सुबह नाश्ते में कचौरी सब्जी गरम गरम खाने का, कि गरम ही हो और उसके बाद हो गरम जलेबियाँ। मतलब मेरा पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि बिल्कुल स्पाइसी हो बहुत ज़्यादा, और उसके बाद हो ये मीठा, वो भी गरम गरम। पता नहीं क्यों जो मीठी चीज़ें होती हैं ना, जैसे लाइक मिठाई वगैरह, वो मुझे गरम पसंद है, जैसे गरम रसगुल्ले, गरम जलेबी, गरम हलवा, आइसक्रीम को छोड़ के। तो बस फिर क्या था, मैंने अपने हस्बैंड से मंगाई थी ये कचौरी सब्ज़ी, और उसके बाद मंगाई मैंने इनसे ये गरम गरम जलेबी जो लेकर आए थे। मिली नहीं थी क्योंकि लेट हो गए थे, बता रहे थे कि सुबह सुबह जल्दी फिनिश हो जाती हैं जलेबी वगैरह, बट फिर भी ढूंढ ढांड के कहीं से मेरे लिए लेकर आ ही गए थे। थोड़ी देर में देखा तो मौसम और ज़्यादा खूबसूरत हो गया, इतनी तेज़ बारिश हुई ना यहाँ पर। और यहाँ के तो एरियाज़ कुछ इस टाइप के हैं कि ज़रा सी बारिश होती है पानी फ़ौरन भर जाता है। ये देखो, अब इसी मौसम ने हमारा और ज़्यादा मूड चेंज कर दिया। नाश्ते के बाद अब बारी आती है खाने की, जो हमारा फिर से दिल कर गया था, गरम गरम कचौरी, लेकिन कीमे की। तो कीमा तो था नहीं और बारिश में कोई बाहर जाता नहीं निकलवाने, तो मैंने और अम्मी ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि जो कटरे का गोश्त रखा हुआ है उसको ही थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर देते हैं, गला देते हैं, फिर उसको मिक्सी में पीस के कीमा बना देंगे। ये मेथड कुछ ज़्यादा अच्छा होता है कि कुकर के अंदर कीमे को या फिर गोश्त को, जो भी आपको कचौरी वगैरह या कबाब वगैरह का बनाना है, वो कुकर में कर लो, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर खुले बर्तनों में करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और बट हमारे पास टाइम था नहीं, क्योंकि दाल वगैरह भी कुछ नहीं भिगोई हुई थी हम लोगों ने। तो गोश्त को इसके अंदर डाला, इसमें दाल, नमक, साबुत लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, और जो वो मेरा स्पेशल वाला मसाला है कबाबों का, जो कुछ गरम मसालों को पीस कर बनाया जाता है, वो वाला पाउडर डाला, एंड दैट्स इट। उसको उबालने के लिए रख दिया, हल्दी वगैरह भी थोड़ी सी ऐड करी। उसके बाद अब इसको हमने ठंडा कर दिया, क्योंकि अब इसको सबको पीसना है। अगर आप, अब ये ठंडा हो रहा है कीमा, उसके बाद ये पिसेगा। मिशेल क्या कर रही हो? चलो चलो चलो। और कहाँ है शिवरा? क्या हरकत है, तुम फौरन मौके का फायदा उठा लिया करो, है ना, एकदम फोन पकड़ लिया करो हाथ में। क्या लूलू, क्या आ रहा है लूलू? बॉल। क्या बॉल? फोन दो मेरा। चलो, अगर आप में से किसी को भी जो मेरे कबाबों का जो पाउडर मसाला होता है उसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में पाउडर लिख दीजिएगा, मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर प्रोग्रेस में आ चुकी है हमारी कीमे की कचौरी। और ये ना आटा इससे जितना आपको दिख रहा है जैसे हाफ था, ठीक है ना, इससे बिल्कुल हाफ था। इसमें ईस्ट जो मेरे ससुर हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा ऐड कर दी थी कि ये जस्ट डबल हो गया। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बुला लिया था खाने के लिए, तो फिर मैंने क्या करा, थोड़े से आम वगैरह काट दिए, छिलके इतने सारे आपको दिख रहे होंगे, और फिर गुटली मिलकर शिवरन और मैंने, हम दोनों ने खाई। और यहाँ देखो कीमे की कचौरी बन के रेडी हैं, इतने खूबसूरत से मौसम के साथ। और कुछ आम हम लोगों ने भिगो भी रखे हैं, जो बाद में खाएंगे खाना खाने के बाद। क्या कर रही हो? ऊपर जाने का इरादा है आपका? कहाँ चढ़ रही हो? देखो इधर।
ओहो, और ये बड़ा, ये लाइट भी जा चुकी है अब। क्या कर रही हो शिब्रा? आई ईटिंग मैंगोज? हाँ, क्या होता है? देखूं इधर, देखिए मम्मा को। हाँ, क्या होता है? Are you eating mangoes? जी। जी। क्या नो? और यहाँ कीमे की कचौरी बनकर हमारी हो गई है रेडी, तो देख सकते हैं आप लोग। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इमली की चटनी और जो पुदीने का रायता होता है ना, वो चटनी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, दही डाल के बनाते हैं तो मैं तो उसको रायता ही बोलती हूँ। उसके साथ वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलो अब टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है हमारी कीमे की कचौरियाँ। साहिल भाई, अब कुछ लेके आ रहे हैं नहीं लेके आ रहे हैं? ये बस खाने की बात करके खत्म कर दी बात। 3 रोटी और नहारी। इसे बंद कर दीजिए। चीट चले चलो कुछ ये काम वो लिया रे कबाब तो गुग्गू का खा। अरे कुछ मिर्चों का सा, उससे कहेगा भैया स्पाइसी में क्या है तुम्हारे उसमें। ये उसके में चल रही तेजी वाले के में देख ली। चिकन बर्रा पूछ लीजिएगा अफगानी चिकन या चिकन बर्रे में से कौन सा ज्यादा स्पाइसी है। समझ में आ रहा है ब्लडी? जाइए अब उठ जाइए। इशैल क्या कर रहा है पप्पू? क्या हो गया है? क्या हो गया है? फिर आ गया है हमारा खाना, लेकिन जो हमारी पसंद का नहीं था। जितना चाह रहे थे ना स्पाइसी खाने का दिल कर रहा था, उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं था। तो नहारी आ गई थी साहिल भाई की पसंद की, और कबाब मुझे और समीर को चाहिए थे, तो इस वजह से वो अपने लिए और मेरे लिए ग्रेवी वाले कबाब ले आए थे। हमें बड़े अच्छे लगते हैं। आज काफ़ी लेट हो गया था खाना खाने में, रात में 10 साढ़े 10 के समथिंग बज रहे थे जब हम लोग खाना खा रहे थे। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। देखो मैं न्यू ब्लॉगर हूँ, आई डोंट नो सही क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, बट मैं जो बना रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ लगे कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, कैसे इंप्रूवमेंट लाऊं, अपने कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताइए।